The following table shows the results of a survey conducted on a group of people to determine which activity people prefer to pass time. तो एक सर्वे किया और उस सर्वे में अलग अलग एक्टिविटीज में देखा कि कितने लोगों को, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल prefer this particular activity. So these are the activities: watching TV, online gaming, reading books, social media, playing sports. और यहाँ पे कॉलम है परसेंटेज ऑफ पीपल. फिर क्वेश्चन है विच एक्टिविटी वाज प्रेफर्ड बाय द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल. शाबाश, कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी है. Which activity was preferred by the रीडिंग बुक. लीस्ट नंबर ऑफ पीपल का क्या मतलब है? सबसे सबसे कम लोगों में. रीडिंग बुक. हाँ, ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी? विच एक्टिविटी वाज प्रेफर्ड. ऐसी कौन सी एक्टिविटी थी जो सबसे कम लोगों ने प्रेफर की? तो सबसे कम परसेंटेज तो रीडिंग बुक्स का है. 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने रीडिंग बुक्स प्रेफरेंस दिखाई. तो हम रीडिंग बुक्स पे क्लिक करते हैं. सबसे कम यही है, लीस्ट. हाँ, the graph below shows the eye color for a classroom of students. तो x एक्सिस में आई कलर है और y एक्सिस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. अब यहां पे लिखा है fill in the blank. The number of students with brown eyes is dash the number of students with green and blue eyes combined. ऑप्शंस क्या क्या आपके पास? ग्रेटर देन, फ्यूअर देन, इक्वल टू. क्या होना चाहिए? बताओ तनुजा. शायद हाँ, सर शायद इक्वल टू आएगा. कैसे? पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन का सर लेस देन. हाँ, लेस देन. क्यों लेस देन? क्यों? कौन सा लेस, कौन सा है? ग्रीन और ब्लू लेस है. ग्रीन एंड ब्लू कंबाइंड, यानी कि उनको जोड़ के, यानी कि ग्रीन और ब्लू को अगर हम जोड़े तो वो कितनी आईज, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रीन एंड और ब्लू आईज है? तो ग्रीन कितनी है? 4. और ब्लू आईज कितनी है? 8. 12. यानी कि 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ग्रीन और ब्लू को हमने अगर जोड़ दिया तो ऐसे 12 स्टूडेंट है. लेकिन अब अच्छा, और ब्राउन आईज कितनी है? 14. 14. सो 14. ब्राउन, जो ब्राउन है वो 14 है और ग्रीन और ब्लू कंबाइंड करके जोड़ के 12 है. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, वहां पे नहीं तो गलती हो जाएगी. क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्राउन आईज इज, कि जो स्टूडेंट्स जिनके ब्राउन आईज हैं उनका नंबर डैश है. आगे लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ग्रीन एंड ब्लू आईज. यानी कि पहले क्या लिखा हुआ है? पहले तो ब्राउन आईज लिखा है.
सो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा ग्रेटर देन? क्योंकि हम पहले जो ब्राउन आइज लिखा है, तो ये कह रहा है कि जो ब्राउन आइज है वो ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? ग्रीन और ब्लू का And कंबाइंड। ब्राउन 14 है, ग्रीन ब्लू 12 है, तो यहाँ पे साइन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। तो ये सेंटेंस को अच्छी तरह समझना है कि ये क्या होगा, इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये तो बार चार्ट है। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हम अभी हिस्टोग्राम भी देखेंगे, वहां पे जब ये दो बार कंबाइंड होते हैं तो पूरी रेंज वो दिखाता है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अब पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो, चलो निर्मला पढ़ेगी। प्रकाश took a survey of his classmates to determine हो गया, to find the frequencies of different colors। ठीक है, उसने अपने क्लास sir. का सर्वे किया, क्या पता करने के लिए? फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आई कलर्स। फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी बारी रिपीट हुई, नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ, अगर हम डेटा या स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे नंबर ऑफ टाइम्स डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट का मीन्स क्या मीनिंग है कि ऐसा वो डेटा जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं, जिसको हम मतलब कैप्चर कर रहे हैं, पकड़ में ला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको। नंबर ऑफ टाइम एंड डेटा पॉइंट इज रिपीटेड। जब हम डेटा कैप्चर कर रहे हैं, जैसे मान लो ब्लू आइज कितनी थी, तो जब भी ब्लू आइज आई उसका जो नंबर है उसको हम उस डेटा पॉइंट का, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ब्लू आई का आपने डेटा कलेक्ट किया, ब्राउन आइज का किया, ग्रीन का किया, हेजल का किया, तो इन कलर्स का आपने नंबर्स जो है, ये जो नंबर्स है ये बेसिकली उनकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इतनी बार ये रिपीट हुए। अब क्वेश्चन क्या है? प्रकाश सर्वेड ए टोटल ऑफ डैश क्लासमेट्स। क्या होगा आंसर? Sir, 29. 29 टोटल, क्योंकि टोटल ऑफ क्लासमेट्स, टोटल तो इन सबों का टोटल होगा भाई। अगर ब्लू आइज 7 है, ब्राउन 15 है, ग्रीन Green 4 4 एंड हेजल, and hazel 3. तो 7 and 5 Total is 22, 26 and 3 29। तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो हमारे को टोटल नंबर कितना सर्वे किया वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ 29 लिखेंगे। अब क्या क्वेश्चन है? आकाश ने पूछा 500 people at his school their favorite color and graphed the result of his survey। ठीक है, some colors are not on आकाश ग्राफ। तो उसने 500 लोगों का जो फेवरेट कलर था उस डेटा को ग्राफ किया। ग्राफ मतलब उसको दर्शाया, उसको प्लॉट किया, दिखाया, ऐसे ग्राफ में दिखाया है।
अपने रिजल्ट का, और कह रहा है कुछ कलर उसने नहीं दिखाए। कई सारे कलर्स होंगे, लेकिन फेवरेट कलर उसने कौन कौन सा दिखाया है? ब्लू का दिखाया है, ग्रीन का दिखाया है, रेड का दिखाया है, येलो का दिखाया और पिंक का दिखाया। फिर लास्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी पीपल चोज कलर्स अदर देन हो गया उस इसको छोड़ के, अदर देन दोज ऑन आकाश ग्राफ। जो आकाश के ग्राफ पे दिखाए गए हैं उससे अलग कितने लोगों ने कलर्स अपने चुने? कैसे फाइंड करोगे? कौन बताएगा? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या समझ में आया बताओ, शाबाश। सोनिया सिंह आप बताओ क्या समझ में आया? सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आकाश ने ग्राफ पर कलर्स शो करे हैं उन्हें छोड़ के जो बाकी के कलर हैं वो कितने हैं? हाँ, बाकी के कलर्स कितने नहीं है, बाकी के लोग, लोग। हाउ मेनी पीपल, बाकी के लोग कितने हैं जिन्होंने ऐसा कलर चूज किया है अदर देन दोज ऑन आकाश ग्राफ। जो यहाँ पे आकाश ने ग्राफ पे कलर दिखाए हैं उसके अलावा, उसको छोड़ के ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वो कलर्स जो यहाँ पे दिखाए नहीं है वो उन्होंने चुने। तो कैसे पता चलेगा हमारे को? Sir, हाँ total people minus Akash graph. हाँ, सो टोटल यहां से देखो क्वेश्चन में लिखा है आकाश ने पूछा, कितने लोगों से पूछा? 500 लोगों से पूछा कि उनके क्या क्या कलर थे, और कुछ कलर उसने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सम कलर्स आर नॉट ऑन आकाश ग्राफ। तो यहाँ पे कितने थे? ब्लू 80, ग्रीन 120, 80 और 120 हो गया 200, 260 Sir, और 460 200, total. 160 और 460, यानी कि 460 लोग तो इसने अपने ग्राफ पे दिखाए, लेकिन टोटल 500 लोग हैं। तो आपने 500 माइनस 460, तो वो तो Sir, answer is 40. 40 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कलर चुना है जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मान लो किसी ने ब्राउन कलर बोला, तो ब्राउन कलर तो यहाँ पे इसने सिलेक्ट ही नहीं किया अपने ग्राफ पे। तो समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। तो आंसर विल बी 40, 500 माइनस people. 460। तो आपको पहले तो टोटल करना है 80 प्लस 120 इज 200, 260, 360 और ये वाला 100 भी 460। तो टोटल 460 हो गया, और हमारे पास सर्वे जो किया हमने वो तो 500 लोगों का किया, तो टोटल जो बाकी बच गए वो 40 लोग हैं। तो ये 40 लोग हमने आंसर। अब देखो, अब हिस्टोग्राम दिखा रहा है। अब ये बार चार्ट, बार हिस्टोग्राम भी एक प्रकार से बार चार्ट ही है। उसमें अंतर क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो अभी हमें पता चलेगा, क्लियर हो जाएगा। एक तो क्योंकि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, एक अगर मान लो ये एक बार है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 बार, सो दिस बार शोज व्हाट, ये क्या दिखा रहा है हमारे को? So number of guests.
ये हमें नंबर ऑफ गेस्ट तो ठीक है, वो तो एक्स एक्सिस पे, लेकिन ये पहला वाला जो बार है, ये यहां से यहां तक। सर की जीरो हाँ शाबाश। 0 से 3 कितने पीपलर्स, 4 से 7 फिर कितने? तो अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो ये वाले जो नंबर्स हैं, ये एक प्रकार से रेंज है। ये ऐसे नहीं है कि 4 लोग जो है वो कितने कमरे में। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है, वाई जो हमारा वाई एक्सिस है वो है नंबर ऑफ हॉस्टल रूम, कि हॉस्टल में कितने कमरे हैं, और यहाँ पे है नंबर ऑफ गेस्ट, यानी कि, और ऊपर लिखा है गेस्ट इन ईच हॉस्टल रूम। हर हॉस्टल रूम के हर कमरे में कितने गेस्ट रह रहे हैं। 0 से 3 यानी कि अगर किसी कमरे में मान लो 2 गेस्ट हैं तो वो भी इस वाले बार में आ जाएगा। अगर किसी कमरे में 5 गेस्ट हैं तो वो सेकंड वाले में आएगा, क्योंकि सेकंड वाला नंबर ऑफ गेस्ट बता रहा है 4 से 7 के बीच में। तो अगर देखा जाए तो ये भी, ये जो ये वाला बार है, ये हमारे को एक रेंज बता रहा है कि 4 से 7। और ये आपस में क्यों जुड़ गए, क्योंकि 0 से 3 यहां तक है, फिर 4 से 7 यहां तक है, फिर 7 के बाद 8 आता है। तो फ्रॉम बिटवीन 8 एंड 11, फॉर दैट यू हैव दिस बार। बिटवीन 12 एंड 15 यू हैव अनदर बार। तो आप ये देख सकते हो कि इन बार के बीच में कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज है ये 7 के बाद एकदम 8 आ रहा है, तो इसके साथ से ही शुरू हो रहा है। सो नेक्स्ट इज दिस। सो देखा जाए, दीज आर द डेटा पॉइंट्स। नाउ डेटा पॉइंट इज नॉट अ सिंगल नंबर, एक नंबर नहीं है, एक रेंज है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे बताओ हाउ मेनी रूम्स आर देयर which can accommodate between 4 to 7 guests. Between, यानी कि मेरे को रूम्स बताओ, हॉस्टल में कितने रूम्स हैं ऐसे हैं जिसमें 4 से 7 के बीच में गेस्ट रह सकते हैं। तो आपको ये रेंज पता चलेगा, 4 से 7 के बीच में तो ये वाला बार है, और यहाँ कितने नंबर है, 5 रूम्स। तो ये जो नंबर है 5, ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। हाउ मेनी हॉस्टल रूम्स हैव 11 और फ्यूअर गेस्ट। इसका ध्यान रखना है हमने, 11 और फ्यूअर गेस्ट। क्या समझ में आया? कौन बताएगा? पहले इसका मीनिंग समझाओ मुझे, क्वेश्चन का। कितने हॉस्टल रूम है? Yes, who will try to explain the question कि ये पूछा क्या जा रहा है? सर की कितने हॉस्टल रूम्स है जिसमें 11 या फिर उससे कम गेस्ट हैं? हाँ, सो आपको बताना है कि हॉस्टल में कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें 11 या 11 से कम गेस्ट रह सकते हैं या रह रहे हैं। 2 है। कौन बताएगा? Who will try? Come on. Okay, let's
समझ में आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो अभी पहले। जिसको क्वेश्चन समझ में आया गिव्स ए थम्स अप। शाबाश, बताओ। चलो तनुजा आप बताओ। सर 8 to 11। हाँ नहीं, 8 to 11 नहीं, आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। 11 और फ्यूअर गेस्ट। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? 11 या 11 से कम। हाँ, तो 11 या 11 से कम जिन कमरों में गेस्ट रह रहे हैं वो कितने कमरे हैं? नहीं राशिक, 3 कैसे हो सकता है? देखो 11 या 11 से कम। अब सर ये जो है, हाँ क्या कह सर रहे 16। हैं? अभी देखते हैं। अभी अगर ये फर्स्ट बार देखोगे तो पहले हम देखेंगे 11, 11 और लेस देन 11। तो नाउ वी हैव 2 डेटा पॉइंट्स, या पूरे पूरे 11 होंगे या 11 से कम। अब आप देखो इस रेंज में आपको 11 कहां पे मिल रहा है? ये लास्ट में यहां पे। दैट मीन्स अगर अगर 11 गेस्ट होंगे सपोज किसी रूम में, तो वो तो इस बार 8 पॉइंट जो है ये वाला, दिस इज 12 और ये है 15 मान लो। अब 11 या 11 से कम, एक तो ये वाला नंबर 8, फिर ये वाला And नंबर, 5. क्योंकि अगर बिटवीन 4 and 7 दैट इज ऑल्सो लेस देन 11। मान लो किसी कमरे में Yes, sir. 5 गेस्ट हैं, तो 5 गेस्ट जो है 5 तो लेस देन 11 है। दैट मीन्स ये वाले नंबर ऑफ रूम्स भी इंक्लूड किए जाएंगे And 3. और ये वाले भी करेंगे। तो ये आपका 3 है, ये आपका 5 है और ये आपका 8 है। इन सबों को आपको ऐड करना है। Sir 16. 8 and 5 13 and 3 16। 16. So there are 16 such rooms। आपके पास ऐसे 16 रूम्स हैं जिनमें 11 या 11 से कम लोग रह सकते हैं। तो ये वाले भी इंक्लूड हो गए, ये वाले भी इंक्लूड हो गए, ये वाले भी इंक्लूड हो गए। नंबर ऑफ रूम्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहां पे आंसर आएगा 16 रूम्स। इज इट क्लियर? समझ में आया सबों को? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसको चेक करेंगे तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अभी हमने देखा एग्जांपल ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हमारे पास क्या था? हिस्टोग्राम में अगर यहां पे मैं दिखाऊं, हिस्टोग्राम में हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस पे जो था वो साथ साथ में हर बार में रेंज था। एक सिंगल नंबर नहीं है, उसका रेंज है। 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15, 16 to 19, 20 to 23। इसीलिए ये एक दूसरे के साथ साथ में, देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स। बाकी तो इंफॉर्मेशन वैसे ही दिखा रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे।
लेट्स ट्राई अनदर एक्सरसाइज, वो भी स्टैटिस्टिक्स की है। अब ये क्या कह रहा है? द टेबल बिलो गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पे अगर देखा जाए, दिस इज, ये क्या है? दिस इज ए टेबल। टेबल कैसे है? क्योंकि यहां पे कुछ, ये रो है, these are all rows and these are columns. So it has 2 column and 1 2 3 4 5 rows. So this is a table. तो कह रहे हैं the table below gives the literacy rate in percentage of 25 cities surveyed. तो ऊपर टेबल का नाम क्या है? लिटरेसी रेट अक्रॉस 25 सिटीज, यानी कि ऐसे 25 सिटीज को इन्होंने 25 सिटीज से हमने क्या किया? हमने डेटा को कलेक्ट किया, और जो डेटा था वो हमने इस टेबल में हमने इसको प्रेजेंट किया, डेटा को। और डेटा कैसे दिखाया जा रहा है? अब ये देखो 20 to 40, अब ये फिर से एक प्रकार से रेंज है, एक सिंगल नंबर नहीं है, इट इज ए रेंज। दैट मीन्स ऐसी सिटीज जिसमें 20 और से 40 तक परसेंटेज, यहां परसेंटेज है, ठीक है, यानी कि वहां पे लिटरेसी क्या होता है? लिटरेट होता है जो पढ़ा लिखा है। लिटरेसी मीन्स कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे ऐसे आपके, अगर मान लो कोई सिटी है जिसमें 30%, 30% लोग लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, तो हम कहेंगे उस सिटी में, उस शहर में लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोगों की लिटरेसी है, लिटरेसी रेट है, वो 30% है। 100 में से 30 लोग पढ़े लिखे हैं, और ऐसे 20 से 40%, 20 to 40% जो लिटरेसी रेट है, वैसे आपके पास कितनी सिटीज मिली? 3 सिटीज। 6 cities have this literacy rate. 9 cities have this literacy rate. तो ये बेसिकली यहाँ पे ये कॉलम हमारा को नंबर ऑफ सिटीज दिखा रहा है, और ये कॉलम हमारे को लिटरेसी रेट दिखा रहा है। अब ये क्या लिखा जा रहा है? फाइंड द मीन लिटरेसी रेट ऑफ ईच सिटी। मीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मीन? किसको याद है? 7th 8th में पढ़ा था हमने, मीन, मीडियन, मोड। याद है ना? मीन, मीडियन, मोड। यस सर। दीज आर डेटा जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, वो जो हमारे को कुछ दर्शाते हैं। मीन क्या दर्शाता है? मीन हमें बताता है एवरेज। सर एवरेज। हाँ, औसतन, एवरेज मीन का हमको दूसरा मीन नाम है एवरेज। और मीन हम कैसे निकालते हैं? किसी भी, मान लो हमारे पास अगर 3 डेटा है, ऐड सपोज करके जितना उसमें सब- डिवाइड कर देंगे। सपोज 3 डेटा पॉइंट्स हैं, मैं कहूंगा इसका मीन निकालो। तो इन 3 नंबर्स Add का all the numbers divided by 2. why 2 divided by 3? Because you have 3 numbers. Yes, sir. There are 3 numbers, 20, 30 and 40. If you add them, तो कितना हो गया? 90.
90 divided by 3 because data points कितने हैं? This is 30. one data point, second, third. Divided by 3 तो मीन Sir, आपका 30. वापस 30 आ गया. अब यहाँ पे जो है हमारे पास, अब ये कह रहा है फाइंड द मीन लिटरेसी रेट ऑफ ईच सिटी. टोटल सिटीज कितने हमारे पास? 25 25 हैं, क्योंकि यहां से भी पता चलेगा 6, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25. 25 सिटी का हमने ये ब्रेकअप दिया है कि 3 सिटी का ये लिटरेसी रेट है, 6 का ये है, 9 का ये है और 7 का ये है. कैसे कैसे फाइंड करेंगे अब? फाइंड द मीन लिटरेसी रेट ऑफ ईच सिटी. अब टोटल हमारे पास 25 सिटीज है और टोटल लिटरेसी रेट क्या है? अगर मान लो ये एक ही नंबर होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 20 to 40 नहीं होता, अगर ये मान लो हमने कट किया, अगर मैं कहता कि 3 सिटी का लिटरेसी रेट 20% है, 6 सिटी का लिटरेसी रेट 40% है, 9 सिटी का 60% है और 7 सिटी का 80% है, फिर मैं पूछता आपसे, अच्छा मेरे को मीन बताओ. 10 तो आप क्या करते? इस सारे को आप ऐड करते and divide by 4. 4 क्यों? नंबर ऑफ सिटीज तो 25 हो गए. है ना, यहाँ पे 3 सिटीज है, यहाँ पे 6 है सिटीज, यहाँ पे 9 सिटीज का 60 है. यानी कि अगर आप इनको अलग अलग लिखोगे, जैसे 3 सिटीज का आप नंबर लिखोगे, आप लिखोगे 20 20 20, फिर 6 सिटीज का 40 लिखोगे, दैट मीन जो 40 नंबर है ये 6 बारी काउंट हो गया, क्योंकि 6 ऐसी सिटीज है, तो 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 हो जाएगी. इसी तरह 60 की 9 होगी. तो ये सारे नंबर्स का जब आप ऐड करोगे और डिवाइड किससे करोगे? इन सारे नंबर्स, जितनी सिटीज हैं, नंबर टोटल सिटीज तो 25 है. अब लेकिन यहाँ पे एक नंबर नहीं है, यहाँ तो रेंज है बिटवीन 20 to 40. अब कैसे निकालेंगे इसका? अगर अब हमारे को एक नंबर मिलता, एक ऐसा नंबर मिलता, यहां से भी एक ऐसा नंबर हम निकालें जो इस पूरे रेंज को रिप्रेजेंट करे, तो ऐसा सर कौन सा 20 नंबर निकलेगा, होगा? 20 है? 20 सर, डिफरेंस 20 है. डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा? डिफरेंस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं 20 से 40 तक. वो 20 भी हो सकता है, 21 भी, 22 भी, 23 भी, 24 भी, 25 भी. ऐसे 3 सिटीज हैं जहां 20 से 40% लिटरेसी है. तो इसका भी अगर आप मीन निकालोगे, इसका एवरेज 20 और 40 के बीच में क्या होगा? एवरेज 30. अब Yes, sir, 30. 20, 20 एंड 40 का अगर हमने मीन निकालना है बीच में, तो अब हमारे पास 2 ही डेटा पॉइंट है, एक 20 है, एक 40 है. तो 40 और 20 60 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30. दैट मीन्स इसका इन सबों का एवरेज निकाले हम, सबों का, तो इसका 30 हो जाएगा, इसका 50. 50, इसका सर इसका 70. सर 90.
तो अब हमने ये जो रेंज है इसका पहले हमने एक एवरेज निकाला, यानी कि 3 ऐसे सिटीज हैं जिसका एवरेज 30 है। तो अब हम इन ऑफ ईच सिटी, अब हम अगर इन सबों को ऐड करें तो कितना हो गया? सर 240। 80, 150, 150, 240। 240 को अगर हम डिवाइड करें अब टोटल नंबर ऑफ सिटीज से, सर 40। नहीं उससे नहीं आएगा। अब तो अगर हम इसको ऐसे करें, ऐसे अगर एवरेज करें तो बेसिकली हमें क्या मतलब हुआ कि इसका एवरेज जो हमने निकाला, मान लो 30 निकाला, तो ये 30 जो है ये 3 सिटीज का एवरेज है, यानी कि 30, 30 और 30। ये एवरेज जो 50 है ये 6 सिटीज का है, तो 50 जो है वो एक प्रकार से 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो दैट मीन्स हमें इस एवरेज को इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो टोटल मिलेगा। जब आप पूरा इन सबों का टोटल करोगे, अभी तो हमने सिर्फ एवरेज का टोटल किया था, हमको 240 मिला। तो एवरेज का तो नहीं है, क्योंकि ये एवरेज जो है 30 वो तो 3 सिटीज में है, तो 3 बारी रिपीट हो जाएगा। ये जो 50 है ये 6 सिटीज में है, तो ये 6 टाइम्स रिपीट होगा नंबर 50। तो 6 टाइम्स रिपीट मीन्स हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, इनका पहले आप इन सबों का एवरेज यहां पे लिखूं और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, ये 90 हो गया, ये 300 हो गया, 300। 9 सर 7 630। 630। 630। फिर इनको टोटल करूं तो कितना आ गया? 0, 9 + 3 12 + 3 15, 3 + 1 4 10 16। अब 1650 को मैं 25 से डिवाइड करूं, क्योंकि टोटल तो 25 सिटीज है। तो 1650 को मैं 25 से अगर डिवाइड करता हूं तो मेरा 66 आता आंसर। अब क्योंकि इनका यूनिट क्या है, इन सभी नंबर्स का यूनिट परसेंटेज है, परसेंट, और आंसर भी परसेंट में देना है। दैट मीन्स ये 63 में यहां लिखूं। दैट मीन्स 66 जो है दैट इज द मीन लिटरेसी फॉर ईच सिटी। देखते हैं हमारा आंसर करेक्ट है या कहीं गलती कर रहे हैं। 66% कह रहा है। गुड, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, अब लेकिन थोड़े से इसमें, अब बताओ क्या लिखा है, पढ़ो। कौन पढ़ेगा?
Covers. The table below gives the distance covered in kilometer to reach office by 20 people surveyed. Dis- यानी कि टोटल Find कितने लोगों को सर्वे किया? sir 20. 20। और ये जो टेबल है हमारे पास, ये टेबल हमें क्या दिखा रहा है? डिस्टेंस Sir, कवर्ड distance इन covered. किलोमीटर टू रीच ऑफिस। अब आप देखो यहां पे फिर से एक नंबर नहीं दिया है, एक रेंज दी है। अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊं, मान लो इस टेबल का, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता, अगर सिंपली लिखा होता ये टेबल जो है, इस टेबल को ड्रॉ या शो दिस टेबल इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ, तो क्या करते हैं आप? आमतौर पे हमने बार चार्ट में भी देखा है कि हम जो एक्स एक्सिस है उसमें लेबल्स करते हैं या रेंज करते हैं, और वाई एक्सिस में हम नंबर्स करते हैं, नंबर्स। तो ये नंबर ऑफ पीपल जो है ये मैं वाई एक्सिस में लिखता, यहाँ पे 3। अब मुझे यहाँ पूरा मालूम है कि 3 सबसे कम है और 8 सबसे ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, 8 को, मैक्सिमम 8 है मेरा, तो 8 तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो 2 4 6 8, और इसके बीच में अगर ये 2 है, ये 4 है, 6 8, तो 3 लोग जो हैं, 3 यहां हो गया। और ये जो रेंज है ये मैं यहां से दिखा सकता हूं, 2 से 10, तो 2 से 10 3 लोग हैं। फिर 10 to 18, तो अब ये वाला 10 है, तो 10 से आगे जाता हूं मैं 18 तक, वो 8 लोग हैं, 8 यहां पे। 18 to 26, ये वाला कौन सा है? 10 to 18। फिर हमारा 18 to 26, तो ये वाला रेंज है 18 to 26, और ये 5 है। और लास्ट में 26 to 34, फोर। तो ये मेरा हिस्टोग्राम बन जाएगा, ये एक बन जाएगा ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यहां पे मैं लिखूंगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो यहां ये रेंज हो गया 2 to 4। कितने लोग हैं जिनका ऑफिस 2 से 10 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि अगर किसी का ऑफिस 5 किलोमीटर होगा तो वो इस बार में आ जाएगा। अब लेकिन हमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, हमें ये क्वेश्चन, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। फाइंड द मीन डिस्टेंस कवर्ड to reach office by each person surveyed. Mean distance, average. Mean means average. और वैसा ही सवाल है, कैसे करोगे? अब आपको मीन डिस्टेंस निकालना है। कर लोगे खुद, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। दिस इज ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन।
यस सर, आसान है। हाँ बताओ, क्या है? सोनिया सिंह, करो ये क्वेश्चन। ये वैसे क्वेश्चन जो है ऊपर आप देखोगे ये 10th क्लास का है, बट 9th वाले भी कर सकते हैं। हमें एक बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हमने, मीन तो हमने 7th 8th में ही पढ़ा है मीन। अब इसमें सिर्फ ये है कि 2 बारी मीन है, पहले इन ये जो रेंज है इनका मीन निकालेंगे, फिर वो मीन हम देखेंगे कितनी बारी रिपीट हुआ है, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस फिर उनको करके सबको ऐड divide करेंगे, और फिर हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, जो टोटल 20 से। सर्वे 20, जिनकी इनको आप ऐड करो ये भी 20। ओके सर। तो ये वाली एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें 2 चीजें हमने सीखी, एक तो मीन सीखा, और फिर हमने हिस्टोग्राम भी देख लिया कि हर जो हमारा डेटा है वो एक सिंगल नंबर नहीं है, वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेंज। तो ये गूगल क्लासरूम में अभी हमने डाला नहीं है एक्चुअली, देखा जाए कहाँ गए 5.3। हमने सेकेंडरी मैथ सेकेंडरी में डेटा किया नहीं क्या? डेटा तो किया था हमने, यस सर, यस सर। डेटा हमने किया था। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस मैं डालूंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद फिर हम ये स्टैटिस्टिक्स, यही स्टैटिस्टिक्स तो यही है जो हम आज जो हमने किया, दैट इज स्टैटिस्टिक्स ओनली। फिर हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे बाद में। ओके ओके सर। चलो फिर आज के लिए क्लास एंड कर लेते हैं। यहाँ पे यू विल फाइंड, अभी डेटा में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली 5.3 दिख रहा है। तो इसको आई विल पुट सम कंटेंट इन दिस अंडर डेटा। 5 के अंदर कुछ दिखाई देगा आपको फिर, ठीक है? यस सर। चलो, और किस